हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मानसी चौधरी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये यूनिट फर्स्ट बीएससी थर्ड ईयर से है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में सबसे पहले हम देखते हैं रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। माना ये पर्सन ए है एंड दिस इज़ पर्सन बी, और दोनों कैसे हैं? स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब दोनों पर्सन किस में है? रेस्ट में है। ये भी रेस्ट में हो और ये भी रेस्ट में है। अगर दोनों पर्सन किस में है? रेस्ट में है, इन रेस्ट पोजीशन। दिस इज ऑल्सो इन रेस्ट पोजीशन। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि जो पर्सन बी है वो ए के रेस्पेक्ट में या फिर ए के रिलेटिव में किस में है? रेस्ट में है। या फिर जो पर्सन ए है वो बी के रिलेटिव या फिर बी के रेस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में है। ऐसे ही हम एक अनूठा एग्जांपल देखते हैं। पर्सन ए, दिस इज पर्सन ए, कैसा है? ये स्टेशनरी है, ये रेस्ट पोजीशन में, इन रेस्ट पोजीशन। और ये पर्सन बी है। जो पर्सन बी है वो क्या है? मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। वो पैदल चल रहा हो या फिर बाय बस चल रहा हो, बस में ट्रैवल कर रहा हो या फिर साइकिल से ट्रैवल कर रहा हो, ये किस में है? लेकिन ये किस में है? किसी भी तरीके से वो किस में है? मोशन में है। ये भी ए, बॉडी ए जो थी वो रेस्ट में है और बॉडी बी किस में है? मोशन में है। तो हम क्या बोलेंगे? जो बॉडी बी है ए के रेस्पेक्ट में या फिर ए के रिलेटिव में मोशन में है, बॉडी बी ए के रेस्पेक्ट में फिर ए के रिलेटिव में किस में है? मोशन में है। तो ये तो बात हो गई रिलेटिविटी की। अब देखते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एल्बर्ट आइंस्टीन फर्स्ट फॉर्मुलेटेड दिस थ्योरी इन 1905 टू एक्सप्लेन द प्राइमरी क्वांटिटीज ऑफ मैकेनिक्स, स्पेस, टाइम एंड मास। एल्बर्ट आइंस्टीन ने सबसे पहले ये थ्योरी 1905 में दी थी, स्पेस, टाइम एंड मास की प्राइमरी क्वांटिटीज़ की मैकेनिक्स के लिए दी थी। स्पेस, टाइम एंड मास की प्राइमरी क्वांटिटीज़ की मैकेनिक्स के एक्सप्लेनेशन के लिए क्या थ्योरी दी थी एल्बर्ट आइंस्टीन ने? किस में? 1905 में। ये थ्योरी कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इस थ्योरी को दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पहली क्या है? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एंड द सेकंड इज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पहली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड सेकंड इज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब फर्स्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। फर्स्ट थ्योरी में क्या है? दैट डील विद द ऑब्जेक्ट एंड सिस्टम मूविंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर और एट रेस्ट। देखो, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बोलती है? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उनके साथ डील करती है जो ऑब्जेक्ट चाहे तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो या फिर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में यूनिफॉर्म मोशन में हो। देखो, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किन के साथ डील करती है? किन ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करती है? उन ऑब्जेक्ट के साथ डील करती है जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो या फिर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में यूनिफॉर्म मोशन में हो। देखो, इसके अंदर कौन कौन सी सिचुएशन आ सकती है मैं बता रही हूँ। इसमें एक सिचुएशन आ सकती है, बॉडी ए है, बॉडी बी है, दोनों ही रेस्ट पोजीशन में है, तो ये किसके अंदर आएगा? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। यदि बॉडी ए, बॉडी बी दोनों ही रेस्ट में है, किसके अंदर आएगा? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके अंदर एक और है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, और जो बॉडी बी है वो यूनिफॉर्म मोशन में क्या कर रही है? ट्रैवल कर रही है, फिर मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन में है वो इधर इस डायरेक्शन में। तो ये भी किसके अंदर आएगा? ये भी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे में, किस चीज़ में है? यूनिफॉर्म मोशन में। ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में थे और ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में यूनिफॉर्म मोशन में। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो बॉडी बी है वो रेस्ट में है और जो बॉडी ए है वो यूनिफॉर्म मोशन में है इस डायरेक्शन में, ऐसे भी बोल सकते हैं। देखो, ये तीनों ही सिचुएशन कैसी है? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सेटिस्फाई करती है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है? जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पोजीशन में हो या फिर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में यूनिफॉर्म मोशन में हो, वे किसके अंदर आते हैं? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर। देखो, ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे हैं? रेस्ट में है, क्योंकि ये भी स्टेशनरी है, ये भी स्टेशनरी है, ये दोनों किस में? एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। ये देखिए, यहाँ पे बॉडी ए
स्टेशनरी है लेकिन बॉडी बी मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, बॉडी बी मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसमें क्या है, बी ए के रेस्पेक्ट में मोशन में है लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में है, और जब यूनिफॉर्म मोशन हो गई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, तो ये किसके अंदर आएगा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यहाँ पे क्या है, बी रेस्ट में हो और ये क्या कर रही है, बॉडी ए मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किस में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। अब देखो, अब जब हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे तो आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बीच जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएगा। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किन ऑब्जेक्ट के साथ डील करते हैं, उन ऑब्जेक्ट के साथ डील करती है जो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेटिंग हो या फिर डेसिलरेटिंग हो। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में तो एक्सेलरेटिंग हो या फिर डेसिलरेटिंग हो। इसका मतलब क्या है, देखो, चाहे तो बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। अब बॉडी बी जो है, बॉडी बी मूव कर रही है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल लो या फिर एक्सीलरेशन बोल लो या फिर डेसिलरेशन बोल लो। देखो, यहाँ पे बॉडी ए है, बॉडी बी है, बॉडी बी मूव कर रही है, उसकी स्पीड जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती जा रही है। उसकी जो स्पीड है बॉडी बी की इंक्रीज होती जा रही है। इंक्रीज होने का मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, और जब यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, उसकी स्पीड इंक्रीज होने का मतलब उसका एक्सीलरेशन हो रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है, और एक्सीलरेशन होने का मतलब वो किस में है, किस में आती है, वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखो, क्योंकि उसका एक्सीलरेशन हो रहा है इंक्रीज। देखो, बॉडी मूव विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। रेस्ट, एट रेस्ट, ए बॉडी किस में, रेस्ट में। तो ये किसका है, देखो, ये एग्जाम्पल किसका है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ये एग्जाम्पल है। ये ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे बी बॉडी रेस्ट में हो सकती है और ए बॉडी मूव कर सकती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। देखो, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब या तो वो एक्सीलरेटिंग है और डेसिलरेटिंग है। एक्सीलरेटिंग का मतलब या तो उसकी स्पीड जो हो रही है इंक्रीज होती जा रही है या फिर उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, पर होगी ज़रूर, चाहे तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। अगर उसकी स्पीड इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रही है तो वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होगा। अगर उसकी स्पीड सेम है, वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है, तो वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होगा। आई होप दैट यू क्लियर इट। अब देखते हैं रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस दैट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस का ऐसा सिस्टम, वो सिस्टम जो एक पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करता हो। देखो, लेट अस कंसिडर दिस इज अ पार्टिकल। मान के चला इस पार्टिकल की पोजीशन को ये कोऑर्डिनेट एक्सिस डिस्क्राइब करता है। हम इसके रेस्पेक्ट में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हम इसके रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, इस पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। मान के चले यहाँ पे 3 है, एक्स एक्सिस पे कितना है 3 और वाई एक्सिस पे है 5। तो हमने क्या करा, इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करा विद रेस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होगा, ये होगा रेफरेंस फ्रेम विद रेस्पेक्ट टू फॉर दिस पार्टिकल। ये क्या है, दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस इज द रेफरेंस फ्रेम फॉर दिस पार्टिकल, क्योंकि इस पार्टिकल की पोजीशन को ये फ्रेम जो है डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये इसके लिए क्या होगा, रेफरेंस फ्रेम होगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये पार्टिकल है और इसकी पोजीशन हम इसकी पोजीशन हम इस लाइन के और इस लाइन के रेस्पेक्ट में अगर डिस्क्राइब कर रहे हैं इस पार्टिकल की पोजीशन, दिस इज पार्टिकल पी। अगर हम इस पार्टिकल की पोजीशन इस लाइन के रेस्पेक्ट में और इसके
रेस्पेक्ट में। अगर डिस्क्राइब कर रहे हैं तो यही वाली लाइंस क्या होगी, ये वाली लाइंस इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। ये इसके लिए क्या वर्क करेगी, कोऑर्डिनेट एक्सिस का वर्क करेगी, और ये इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी इस पार्टिकल के लिए, क्योंकि हम इस पार्टिकल की पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में डिस्क्राइब कर रहे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ए फ्रेम of reference with 4 coordinate x, y and z and t is called as space time frame। एक कोऑर्डिनेट ए रेफरेंस फ्रेम हमें पता है 3 एक्सिस होती है। अगर 3D में हम चलते हैं तो हमारी 3 एक्सिस वर्क करते हैं, एक्स, वाई एंड जेड। अगर हमारा ऐसा रेफरेंस फ्रेम जो तीनों एक्सिस के साथ, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ टाइम को भी डिस्क्राइब करता है, टाइम को भी बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेस टाइम फ्रेम। एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारी एक्स, वाई, जेड एक्सिस के साथ साथ टाइम को भी एक्सप्लेन करता है, टाइम को भी बताता है, उसे क्या क्या बोलते हैं हम, स्पेस टाइम फ्रेम। मुझे आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।